नेक्स्ट क्लास में इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम कितने टाइप का होता है ये पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम, इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करेंगे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट is linear. The path of object is linear. Second, acceleration is directly proportional to minus x. Second property, acceleration is directly proportional to minus x. Third property, ध्यान से सुने, थर्ड प्रॉपर्टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है जब वह ऑसिलेट करता है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो लिखें नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन total mechanical energy of particle under SHM always remain constant, always remain constant, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझते जाना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तभी कांस्टेंट रह सकती है जब सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा फोर्स वर्क ना कर रहा हो जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का हो। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो ध्यान से आप समझेंगे, जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो एसएचएम करते समय जो ये मीन पोजीशन होती है, इट इज इस मीन पोजीशन पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है और इस मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इस मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मीन पोजीशन के बारे में हम लिखेंगे, एट द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल अंडर एसएचएम, एट द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल अंडर एसएचएम force on particle equals to 0। आप ऐसी हेडिंग डाल के ऑन द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल अंडर एसएचएम हेडिंग डाल के आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फर्स्ट F इक्वल्स टू 0, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, थर्ड
काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के लिए भी, कि जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी इसकी इस पॉइंट पर होगी जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम, या फिर यहां पर होगी जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। ये मीन पोजीशन है, यहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और वेलोसिटी सबसे ज्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो लिख लिया हमने ये, फोर्स इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इट इज एट मीन पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एसएचएम करने वाले पार्टिकल के लिए इस पोजीशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इट इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे, ये डायग्राम लाने के बाद, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज maximum and kinetic energy is minimum, and kinetic energy is minimum। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये पॉइंट नोट करने के बाद ध्यान से अगला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझेंगे। यहां पर मैंने बताया कि जो पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो मिनिमम, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो यहां पर पार्टिकल आते आते पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। जब वो ऑसिलेट करता है तो यहां आते हुए यहां रुक जाता है, या फिर यहां से यूं आकर यहां रुकता है, फिर वापस जाता है, यहां रुक जाता है, उसके बाद फोर्स उसे वापस खींचता है, वापस जाता है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू जीरो के बराबर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ पॉजिटिव एम पॉजिटिव वी स्क्वायर पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो होगी यहां पर। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एट द एक्सट्रीम पोजीशन द मिनिमम वैल्यू, एट द एक्सट्रीम पोजीशन द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the minimum value of kinetic energy is always equals to zero, is always equals to zero। But at the mean position, but at the mean position, the minimum value of potential energy, the minimum value of potential energy may be
पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव होगी तो बाकी सब जगह से जो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। नेगेटिव होगी तब भी बाकी सब पॉइंट से यहां पर मिनिमम होगी। जीरो होगी तब भी बाकी सब पॉइंट से यहां मिनिमम होगी। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आगे लिखेंगे इट्स डिपेंड्स ऑन सिस्टम। इट्स डिपेंड्स ऑन सिस्टम अंडर ए सचन। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम की मैं बात करता हूं तो सिंपल पेंडुलम के केस में पोटेंशियल एनर्जी जिससे मैं बोलूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है किसी भी पॉइंट के लिए। किस प्रकार से? मान लीजिए इट इज ग्राउंड और ग्राउंड पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को ग्राउंड पे आपने जीरो कंसीडर कर लिया और ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करता है। और जब ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पर होता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट मान लो h, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। mgh इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच पार्टिकल। इस केस में क्योंकि आपने ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया है, आप चाहते तो आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते। भाई सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करते हैं या बहुत सारे डेरिवेशंस जो हम करते हैं 11th 12th क्लास में, तो वहां पर हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कहीं भी जीरो लिया जा सकता है। तो यहां जीरो मान लेते तो जीरो हो जाती। अगर आप यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते तो ये नेगेटिव हो जाती। और आसानी से समझने के लिए आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप ग्राउंड इसे मानते तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती। अगर आप ग्राउंड यहां मानते इट इज ग्राउंड तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो होती, ये नीचे है तो माइनस mgh नेगेटिव हो जाती। तो अगर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। अगर सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है वो हाफ kx स्क्वायर से दी जाती है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी स्प्रिंग में स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और यदि सिस्टम में जिसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वो टर्म इस फॉर्म में है तो ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है या पॉजिटिव। तो इट इज डिपेंड्स ऑन सिस्टम कि किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम चार्ज पार्टिकल से बने हुए सिस्टम की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। तो नोट करके लिखेंगे हम, in general systems following three types of
potential energies are possible. सबसे फर्स्ट पहला लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे सीधा इट विल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। दूसरे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे इसमें ब्रैकेट में इट्स वैल्यू आइदर जीरो, इट वैल्यू कैन जीरो और पॉजिटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या पॉजिटिव, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे टाइप का लिखेंगे थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिखेंगे सच पोटेंशियल एनर्जी may be positive, negative or zero. Such potential energy may be positive, negative or zero. तो तीन तरह की बेसिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी कभी आप जब सरफेस टेंशन के केस पढ़ते हैं तो सरफेस टेंशन के केस में सरफेस में स्टोर जो एनर्जी होती है जिसको आप, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जरा ध्यान से देखें, एसएचएम के डिफरेंट केसेस बनेंगे और भी हम ध्यान से जब चीजों को एनालाइज करेंगे तो हमको एसएचएम की और नई प्रॉपर्टीज मालूम चलेंगी। अगर आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी करके एक टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं और तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। जब आप ये नहीं, अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप कि तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिखना नहीं है भाई, कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनते जाएं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, किसी भी डायरेक्शन में उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, सबका वेक्टर सम मिला के जीरो हो, तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और यदि ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे के सारे टॉर्क जीरो है तो उस केस में हम बोलेंगे उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, टॉर्क की बात नहीं कर रहा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम तीन तरह के हो सकते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है इस तरह का, इट इज ए बाउल, इसके अंदर एक बॉल आपने डाल दी
अब आप क्या करते हैं, इसको जब यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करेंगे, तो ये वापस लौट के यहीं आएगा। इस तरफ भी डिस्प्लेस करेंगे, वापस ये लौट के यहीं आएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि जो इसका इक्विलिब्रियम है उसमें ये रहे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इसके बगल में कोई सा भी दूसरा पॉइंट आप चूज करोगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप इस तरह समझें कि इस कटोरे को उल्टा कर दिया और इसके ऊपर हमने बिल्कुल इसके सेंटर पर ये छोटा सा बॉल रख दिया, तो यहां पर भी ये बैलेंस हो सकता है और इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। लेकिन अगर आपने इसको जरा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो ये वापस लौट के कभी भी यहां नहीं आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है, लौट के नहीं आएगा वापस। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसके अलावा अगर एक सीधे सरफेस पर भी आप बॉल रखते हैं, मतलब ग्राउंड में आपने एक बॉल रख दी और आपने उसे उठा के यहां रख दिया, तो यहां रखी है बॉल तो यहीं रखी रहना चाहेगी, और यहां रखी है तो भी यहीं रखी रहना चाहेगी। मतलब इसकी टेंडेंसी नहीं होगी कुछ भी, जिससे यहां से ये दूर भाग रही है, यहां इधर वापस आ रही है, लेकिन यहां रख दिया तो यहां रखा है, अगर यहां रख दिया तो यहां रखा है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी यहां है वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर और वही यहां पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। तो फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम, ये सेकंड टाइप का, ये थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम। यहां भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आराम से बैलेंस रह सकती है, यहां भी रह सकती है और यहां भी, लेकिन अंतर है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और यहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। ध्यान से समझते जाना। तो एसएचएम करने वाला जो पार्टिकल होता है वह हमेशा कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल। यही तो हो रहा है ना एसएचएम में। सिंपल पेंडुलम को यूं डिस्प्लेस करते हैं, लौट के आता है, यूं करते हैं, लौट के आता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कहां पर, मेन पोजीशन पर। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और एसएचएम करने वाला जो पार्टिकल है हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर द पार्टिकल अंडर एसएचएम, फॉर द पार्टिकल under SHM at the mean position, at the mean position, it remain in stable equilibrium, इट रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एसएचएम करने वाला कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है और आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जरूरत इसको है नहीं है, जरूरत इसको है नहीं, आपने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, वो तो यहां रहना चाहता है, और यहां रहने के लिए, यहां रुकने के लिए आपने जो एनर्जी
चाहिए थी वो एनर्जी उसके पास थी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, आपने एक्स्ट्रा उसमें प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी से ऊपर को जाएगा, वहां उसकी एक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, वो रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो वो हमेशा यहां आना चाहता है, इसलिए वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। उसकी एनर्जी, एसएचएम का अगर हम केस बोलेंगे तो उसकी एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होगी, पर प्रैक्टिकली साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती जाती है और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे से रुक जाती है। लेकिन एसएचएम एक आइडियल केस है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, तो हमेशा ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये हुई प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। अब इसके बाद एसएचएम के बारे में मैथमेटिकल एनालिसिस कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एसएचएम। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एसएचएम। First we understand the concept of projection. सबसे पहले प्रोजेक्शन को हम समझेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले। ध्यान से देखें, मान लीजिए एक ग्राउंड है और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से यूं चला जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी। किसी समय हम इसका प्रोजेक्शन इस ग्राउंड पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक टॉर्च हम यहां लेंगे बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर, और यहां से हम लाइट इस पर फेंकेंगे, जो इसकी शैडो बनेगी, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सच पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो ये जाता जाएगा, इसकी शैडो आगे बढ़ती जाएगी, जिस स्पीड से इसकी शैडो आगे बढ़ेगी दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन को समझने का एक तरीका। आप इसको इनडायरेक्टली शैडो बोल सकते हैं कि जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट की शैडो ग्राउंड पर कैसे बनेगी। ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स में आप प्रोजेक्शन निकालते हैं कि वेक्टर ए है और इस लाइन की डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन क्या है, तो आप क्या करते हैं, जो इसकी शैडो बनती है, मान लीजिए इट इज शैडो, और ए कॉस थीटा को आप इसका प्रोजेक्शन बोल देते हैं, तो इसकी जो शैडो बनेगी दैट इज द प्रोजेक्शन।